अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 9th क्लास का फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं, पहले चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 आप लाजमी देखें, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उनको समझाया गया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे चैप्टर के तब ही आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने से पहले दो बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई नया फार्मूला ये नहीं है, क्लास 8th में पढ़ चुके हो आप लोग सारे ये। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन भी सेम आपके क्लास 8th की तरह ही है। जी तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें इन्हें फैक्टराइज करना है क्वेश्चंस को। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि आपको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले देखना है कि इस आपके पास कितनी टर्म्स दी गई हैं। तो काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 टर्म्स हमें दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें 3 टर्म्स दी गई थी। तो हमने क्या किया था, सोचें जरा, हमने क्या किया था। हमने बेटा कॉमन लिया था, तीनों टर्म से कॉमन निकाल लिया था। तो यहां पर भी चेक कर लेते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे हम लोग। जी तो देखते हैं बेटे, 144 24 और 1 किस टेबल में आते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेम, तो जिसमें ये तीनों नंबर्स आ जाएं 1 के अलावा। जी तो a स्क्वायर फिर a, यहाँ पर a मौजूद नहीं है, इसका मतलब है हमारे इस सवाल में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो बेटे अगर आपको 3 टर्म्स दी जाएं और आपके पास कॉमन ना आ रहा हो तो आपने सेकंड चॉइस क्या लेनी है, आपने फार्मूला लेना है। सेकंड चॉइस आपने देखना है क्या आपका क्वेश्चन इस फार्मूले की शेप में बन सकता है या नहीं बन सकता। यानी कि आपके पास कितनी टर्म है यहाँ पर, 1 2 3। इन दोनों फार्मूलाज में काउंट कीजिए, 1 2 3, इसकी भी 3 टर्म है, 1 2 3, इसकी भी 3 टर्म्स हैं। तो हमने कौन सी शेप बनानी है तो वो आपको बताएंगे ये वाले साइंस। अगर सारे प्लस के हैं तो ये वाली शेप बनेगी, अगर एक माइनस का आ रहा है तो ये वाली शेप आपने बनानी है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें इन 3 टर्म्स को इन 3 टर्म्स की शेप में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वाली जो 3 टर्म है किसके इक्वल आ रही है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो हम भी उसका स्क्वायर बनाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलें देखते हैं कि हमें इसको शेप में कैसे कन्वर्ट करना है। चलें फोकस कीजिए जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ। लिखना बंद कर दीजिए प्लीज, लिखें बाद में, पहले समझ लें आप। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता लगाना है कि हमें फार्मूला कौन सा चाहिए, क्योंकि तीनों टर्म्स प्लस की हैं तो प्लस वाली टर्म्स ये वाली हैं, तो हमें ये फार्मूला चाहिए, इस शेप में हमें कन्वर्ट करना है। ये क्या लिखा हुआ है जरा मुझे बताएं, a स्क्वायर। तो आप बेटे हमें नहीं पता a क्या चीज है, a लेकिन स्क्वायर तो पता है ना, हमें 2 होता है, तो हमने 2 तो लिख लें। तो a स्क्वायर लिख लिया मैंने, खाली जगह छोड़ दी, बाद में फिल करते हैं इसको। आगे लिखा हुआ है प्लस 2, मैंने प्लस 2 लिख दिया। आगे लिखा हुआ है a b, मुझे नहीं पता a क्या चीज है, मुझे नहीं पता b क्या चीज है मेरे पास, तो मैंने खाली जगह छोड़ दी उसके लिए। प्लस लिखा हुआ है b स्क्वायर, मुझे नहीं पता b क्या चीज है, लेकिन स्क्वायर तो कांस्टेंट नंबर है इसलिए मैंने वो लिख दिया स्क्वायर। ओके, तो मैंने क्या किया बेटे, जस्ट हमने क्या किया है, खाली जगह छोड़ दी है फार्मूले की शेप में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अगर हम a और b फाइंड आउट कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वेरी इजी। देखते हैं बेटा, अब मैं यहां पर ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं जिसके पुट करने से, स्क्वायर लेने से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 144 a स्क्वायर।
बस ये काम करना है हमें। देखते हैं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2, तो बेटा 2 का स्क्वायर तो होता है 4, हमें तो चाहिए 144, इसका मतलब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम, बड़ा। मैं यहां पे लेता हूं 8 का स्क्वायर 64, पीछे रह गए। 10 लेते हैं, अगर मैं 10 लेता हूं, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा 100, करीब आ रहे हैं, 144 चाहिए हमें। तो बेटे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और करीब आ गए हम, और बड़ा नंबर चाहिए हमें। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 144। तो इसका मतलब है हमें नंबर मिल गया कि जिसका स्क्वायर लेने से क्या आता है हमारे पास 144। वो नंबर कौन सा है 12। तो बेटे मैंने यहां पर लिखना है 12 लिख दिया, आगे लिखा हुआ है a का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहां पर a लूंगा, उसका स्क्वायर लेने पर a स्क्वायर ही मिलेगा मुझे, उसका स्क्वायर लेने पर a स्क्वायर ही मिलेगा ना मुझे। तो बेटे 12a वो नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पर 144 a स्क्वायर मुझे मिल जाता है। ओके जी, अब चलते हैं जरा लास्ट पे चलते हैं पहले हम। ओके, यहां पर हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर लेने पर 1 आ जाए। चलें शुरू करते हैं, 1 से शुरू कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो नंबर मिल गया हमें, हम यहां लिख लेंगे 1। इट्स मीन 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। मैं 1 लिखूं या 1 का स्क्वायर लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मैं 12a का स्क्वायर लिखूं या 144a का स्क्वायर लिखूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटे जरा गौर कीजिए, अब मुझे क्या मिला बेटे a का स्क्वायर, पहली ब्रैकेट हमें किसके लिए थी a के लिए थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें a मिल गया, ये a की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है बेटे हमारे पास, ये वाली a की वैल्यू है। ओके, लास्ट में क्या था b, तो यहां पर हमें ये जो मिला, ये क्या मिला हमें, ये हमें b मिल गया। ये किसकी वैल्यू है बेटा हमारे पास b की वैल्यू है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना वो a की वैल्यू है, ऊपर पावर नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से जो लास्ट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना वो b की वैल्यू है। ओके जी, तो हमें क्या चाहिए 2ab, 2 लिख दिया, यहां a चाहिए, यहां पर b चाहिए। तो बेटे a क्या है मेरे पास, a तो मेरे पास है 12a, b क्या है मेरे पास, b है मेरे पास 1। ये मैंने समझाने के लिए लिखे हैं a और b, आपने नहीं लिखने। तो अब इस तरह से मेरा फार्मूला क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। लेकिन रुकें जरा, सब्र करें, आपको पहले चेक करना होगा क्या आपकी ये वाली टर्म जो आपने बनाई है ऊपर इक्वल है या नहीं है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 24 1 24, a का a प्लस का प्लस। इसका मतलब है सारी की सारी तीनों की तीनों टर्म्स आपस में मैच हो गई। हमने अपने क्वेश्चन को फार्मूले की शेप में पुट कर दिया। अगर मैंने अपने सवाल को फार्मूले की शक्ल में पुट कर दिया है तो ये फार्मूला किसके इक्वल है, ये फार्मूला इक्वल है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, हमें पता है कि हमारे पास a क्या चीज है, हमारे पास a है 12a प्लस b क्या चीज है 1, तो 1 और होल का क्या आएगा बेटे स्क्वायर। फार्मूला था a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो मैंने लिखा a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो बेटे इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। आपने जस्ट शक्ल बनाना सीखनी है, जैसे घर में अम्मी के सामने शक्ल बना लेते हैं कि नहीं मैंने स्कूल जाना, मेरे सर में दर्द है, अम्मी ने शक्ल दे के छुट्टी करवा दी। इसी तरह से बेटे अगर हमने अपने सवाल को शक्ल में कन्वर्ट कर दिया फार्मूले की तो हमारा मसला भी हल हो जाएगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, 3 टर्म्स हैं 1 2 3। फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉमन ले लो। हमने देखा कि हमारे पास तीनों टर्म्स से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो शक्ल बना लो। किसके शक्ल बनानी है, फार्मूले की शक्ल बनानी है। फार्मूले कौन से हैं, ये 2 फार्मूले हैं सिर्फ, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। आपने देखना है कि अगर तीनों टर्म्स प्लस की हैं तो ये शक्ल बना लो, अगर एक टर्म माइनस की है तो ये वाली शक्ल बना ले। वेरी इजी। देखते हैं हमारे सवाल में एक माइनस है तो इसका मतलब है अब हमें ये शक्ल बनाना होगी सेकंड वाली। कैसे बनाएंगे, चलें आए देखते हैं। हमें चाहिए a स्क्वायर, मुझे नहीं पता क्या है मेरे पास, तो मैंने a का स्क्वायर लिख दिया, खाली जगह छोड़ दी।
-2ab आगे लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर। अभी मुझे नहीं पता a क्या चीज है, अभी मुझे नहीं पता b क्या चीज है। चलें अब ढूंढते हैं a क्या है और b क्या है। अगर हमें a और b मिल जाता है तो हम सवाल को हल कर लेंगे। जी देखते हैं अब यहां पर ऐसा हम क्या लिखें जिसका स्क्वायर लेने पर हमें क्या मिल जाए, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। तो बेटे वेरी इजी, ये तो मैं अगर यहाँ पर जस्ट a ओवर b लिख दूं तो जब मैं इनका स्क्वायर लूंगा तो वो जाहिर सी बात है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर ही आएगा, आसानी से हमें मिल गया। अब लास्ट में चलते हैं, मैं किस नंबर का स्क्वायर लूं कि मेरे पास आ जाए b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो बेटे वेरी इजी, मैंने क्या करना है, जस्ट b ओवर a लिख देना है। जस्ट क्या लिख देना है, b ओवर a लिख देना है, क्योंकि b का स्क्वायर लेने पर b स्क्वायर, a का स्क्वायर लेने पर a स्क्वायर मुझे मिल गया। अब देखें मुझे क्या मिला, a का स्क्वायर मिला और b का स्क्वायर मिला। इट्स मीन इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स यूज हुई हैं वो किसकी वैल्यू है मेरे पास, वो a की काम कर रही है मेरे लिए। और जो दूसरी लाइन के लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो किसका काम कर रही हैं, वो b का काम कर रही हैं, क्योंकि फार्मूले में पहली टर्म a है और लास्ट टर्म क्या है, b है। तो बेटे अब हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए 2ab। तो 2a क्या है मेरे पास बेटा, a है मेरे पास a ओवर b, और b चाहिए मुझे, b क्या है मेरे पास, b ओवर a। वेरी इजी। अब क्या करना होगा, हमें चेक करना है क्या ये जो सेंटर में जो टर्म आई है ये हमारे सेंटर में जो टर्म है उसके बराबर है। जी देख लेते हैं, a से a क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। b से b क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करना नहीं है, जस्ट आपने चेक करना है क्या ये टर्म ऊपर वाली टर्म के इक्वल है। तो हमारे पास क्या बचेगा, -2, तो ये -2 हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमें क्या मिला, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। हमारा ये पूरा फार्मूला बन गया। बेटे ये फार्मूला किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है बेटे, यहां पर लिखना है a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a ओवर b, माइनस b क्या है हमारे पास बेटा, b ओवर a, होल का क्या आ रहा है बेटे, स्क्वायर। तो यहां पर होल का स्क्वायर लिखें तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपके पास 2ab के साथ प्लस आ रहा है तो फार्मूला प्लस का, 2ab के साथ माइनस आ रहा है तो फार्मूला माइनस का। तो हमारा भी 2ab के साथ माइनस आया तो फार्मूला माइनस का बना लिया। जब 2ab के साथ प्लस आया तो फार्मूला प्लस का बना लिया। जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। जी देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो काउंट करनी है कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं बेटा। तो हमारे पास 1 2 3 टर्म्स हैं। कॉमन देखें, कॉमन आ रहा है कुछ, तो हमारे पास कॉमन इनमें से नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम फार्मूला की तरफ मूव करेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला हमें यूज करना होगा। देखते हैं यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है सेकंड फार्मूला हमें यूज करना है। तो पहले हमें इसकी शेप बनानी है बेटा। तो शेप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए। तो मैं यहाँ पर a स्क्वायर लिख दूंगा। -2ab चाहिए, -2 यहाँ पर a और फिर यहाँ पर b लिख दूंगा, प्लस b का स्क्वायर चाहिए। तो ये b की जगह यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है a क्या है मेरे पास और b क्या है मेरे पास। वेरी इजी। जी यहाँ पर मैं ऐसे क्या टर्म लिखूं जिसका स्क्वायर लेने पर x प्लस वाई आ जाए। तो बेटे x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाए। तो बेटे ये तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से पक्की पकाई देग मिल गई, x प्लस वाई ही आएगा। इसका स्क्वायर लेने पर x प्लस वाई का स्क्वायर बन जाएगा। लास्ट में चलते हैं, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर लेने पर 49z स्क्वायर आ जाए। तो बेटे अगर मैं 7 का स्क्वायर लूं तो वो 49 होता है, और अगर मैं z का स्क्वायर लूं वो z स्क्वायर होता है। तो पहली ब्रैकेट में हमें क्या मिलता है बेटा, a की वैल्यू मिलती है, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो a की वैल्यू, जो ब्रैकेट के अंदर है वो b की वैल्यू है, ऊपर पावर a की वैल्यू में नहीं शामिल होती। तो बेटे हमें चाहिए 2ab। तो a क्या है हमारे पास, x प्लस वाई है, b क्या है हमारे पास 7z है।
तो बेटा हम इसको अब देखते हैं क्या ये इसके इक्वल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 आएगा, 14 ऊपर मौजूद है, z ऊपर मौजूद है, x प्लस वाई ऊपर मौजूद है, माइनस का साइन ऊपर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने सवाल को फार्मूला के शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपने शक्ल बनाना सीख ली है तो आप सवाल को हल भी कर सकते हैं। तो शक्ल कैसी बनी बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बेटे a क्या है मेरे पास, a मेरे पास है x प्लस वाई, माइनस फार्मूले का लगा दिया मैंने, b क्या है मेरे पास 7z। तो इस तरह से बेटे हमने होल का स्क्वायर बना के फैक्टराइज कर लिया है अपने क्वेश्चन को। लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ। तो हमें कितनी टर्म दी हुई है बेटा, हमें 3 टर्म दी हुई हैं। अगर आपको 3 टर्म्स दी जाएं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, आपने कॉमन लेना होता है। तो बेटे कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से वो देख लें, मुझे बताएं जरा क्या कॉमन आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। कॉमन तो आ रहा है, तो कॉमन क्या होगा, 12, 36 और 27 किस टेबल में आएंगे, मेरे ख्याल में वो 3 बनता है। तो 3 हम कॉमन ले लें बेटे, यहाँ पर ये 3 हमारे पास कॉमन आ गया। अब देख लें 3 4 टाइम कितने होते हैं, 12 होते हैं बेटा। 3 1 टाइम कितना होता है, 3 2 टाइम कितने होते हैं, 6, x का x आ गया प्लस 3 9 टाइम कितने होते हैं बेटे, 27 होते हैं। ओके, 3 9 टाइम 27। अब बेटे हमारे पास कॉमन तो आ गया, कॉमन के बाद देखें क्या फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पर एक माइनस है तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस वाली टर्म। तो देखते हैं हम फार्मूला इसे बना सकते हैं कि नहीं। तो बेटे यहाँ 3 आया। अब मुझे चाहिए, क्या चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां मैं ऐसा क्या लिखूं जिसका स्क्वायर लेने पर 4x स्क्वायर मिले। तो बेटे अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं और एक x लिख दूं तो 2x का जब मैं स्क्वायर लेता हूं 2 2 = 4 और x का स्क्वायर वही वैसे का वैसे आ जाएगा। तो हमें a स्क्वायर तो मिल गया। अब लास्ट पर जाएं, इस ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं जिसका स्क्वायर लेने पर मुझे 9 मिल जाए। तो बेटे वो मेरे ख्याल में क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेने पे क्या मिलता है, हमें 9 मिल जाता है। तो बेटे पहली ब्रैकेट के अंदर कौन होता है, पहले ब्रैकेट के अंदर तो a होता है, और लास्ट ब्रैकेट के अंदर कौन होता है, लास्ट ब्रैकेट के अंदर b है, क्योंकि फार्मूले में फर्स्ट टर्म में a है और लास्ट टर्म में क्या है बेटा, b आ रहा है। हमें सेंटर में क्या चाहिए, 2ab। तो बेटे ये वाला a है, इस a की वैल्यू उठाकर क्या पर आ जाएगा, ये 2x में आ जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई। और b क्या है हमारे पास, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब मैच कर लें कि ऊपर सेम टर्म बन रही है कि नहीं। 2 2 = 4, 4 3 = 12, x का x माइनस का माइनस, इसका मतलब है ये सेम टर्म बन रही है, ये हमारी फार्मूले की शेप भी बन चुकी है। तो बेटे जो हमने फार्मूला यूज किया है वो किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 एज इट इज आएगा। a क्या है हमारे पास 2x माइनस b क्या है हमारे पास 3, तो इसका होल का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने फैक्टराइज ही करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है चैप्टर का नेम फैक्टराइजेशन है, तो मैक्सिमम इसमें क्या दी गई है, फैक्टराइजेशन ही दी गई है। लेकिन फैक्टराइजेशन की टाइप चेंज होती जाएगी बस। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फर्स्ट पार्ट 3x² माइनस 75y²। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, पहले 2 टर्म्स हैं हमारे पास। तो 2 टर्म में हमें पहले क्या करना होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको समझाया है कि अगर हमें 2 टर्म्स दी जाएं तो पहला काम करना है कॉमन निकालना है। देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से। जी कॉमन तो आ रहा है मेरे पास, कॉमन क्या है मेरे पास, 3 कॉमन आ रहा है बेटे। 3 कॉमन निकाल लें आप, तो क्या बचेगा यहाँ, जब 3 को मैंने कान से पकड़ कर बाहर निकाला तो बचा x² है माइनस 3 2 टाइम 6 होता है, एक आगे गया 15, 3 5 टाइम 15 और एक y का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। तो बेटे कॉमन तो आ गया हमारे पास। अब टर्म है 2 हमारे पास। अगर कॉमन लेने के बाद
या अगर कॉमन नहीं आ रहा उसके बाद हमें क्या करना होता है, फार्मूले में कन्वर्ट करना होता है। कौन सा फार्मूला, वही जो 8 क्लास में हमने पढ़ा था। फार्मूला है बेटे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटे आपको अपने क्वेश्चन को इस शेप में कन्वर्ट करना सीखना है। अगर आपने अपने क्वेश्चन को इस शेप में कन्वर्ट कर दिया तो हम अपने क्वेश्चन को बराबर कर लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी के, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं हमने 3 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए इसके मुताबिक, ए स्क्वायर चाहिए मुझे माइनस बी स्क्वायर चाहिए। तो मेरे पास ए और बी की वैल्यूज नहीं है, मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स का यूज किया। तो बेटे अब ए ऐसा कौन सा नंबर मैं पुट करूं जिसका स्क्वायर लेने पर एक्स स्क्वायर मिले मुझे, वो एक्स होगा। ऐसा कौन सा नंबर मैं इस ब्रैकेट के अंदर पुट करूं जिसका स्क्वायर लूं तो 25 वाई स्क्वायर आएगा। तो बेटे 5 और y, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो बेटे पहली ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरे पास a, दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरे पास b। फार्मूला क्या है मेरे पास, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए तो हम उसको इक्वल किसके करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी के। चलें देखें, ये 3 का 3 आ गया। a क्या है मेरे पास x, b क्या है मेरे पास 5y, a क्या है x, फिर माइनस b क्या है हमारे पास 5y। तो ये बेटा a प्लस b और a माइनस b में मैंने इसे कन्वर्ट किया, तो ये क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा। वेरी इजी, जस्ट कॉमन ले, फार्मूले की शेप में कन्वर्ट करें, फार्मूले के इक्वल करें, आपका रिजल्ट आपके सामने। जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, 128 और 242 में से 2 कॉमन आएगा, एक ए भी कॉमन आ रहा है। तो ए को भी कान से पकड़कर बाहर निकाल दें। तो 2 6 12 होता है बेटा, 2 4 8 होता है बेटे। ए हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा हमारे पास, एम स्क्वायर बच गया, माइनस 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, ए हमने बाहर निकाल दिया तो बाकी क्या बचा हमारे पास, एन स्क्वायर बच गया। बाकी क्या बच गया, एन स्क्वायर बच गया। तो बेटे हमने कॉमन तो ले लिया, अब देखें क्या ये वाला फार्मूला बन रहा है, देख लेते हैं। 2a इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखते हैं कि इस ब्रैकेट में हम क्या लिखें जिसका स्क्वायर लेने पर 64m स्क्वायर मिले। तो बेटे वो हमारे पास होगा 8m। 8 का स्क्वायर लेने पर 64, m का स्क्वायर लेने पर हमें m स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से बेटा 11n का स्क्वायर लेने पर हमें क्या मिलेगा, 121n स्क्वायर। तो बेटे ए स्क्वायर भी आ गया मेरे पास, माइनस भी है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास मौजूद है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सो जस्ट ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटे पहली ब्रैकेट में ए होता है, दूसरी ब्रैकेट में बी है, तो ये हम लिखेंगे ए प्लस बी और फिर ए क्या है मेरे पास बेटा, ए है मेरे पास 8m, ए माइनस बी। इस तरह से बेटे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं कितनी टर्म्स हैं मेरे पास बेटा, 2 टर्म्स हैं। तो 2 से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, फार्मूला भी नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनुअल के लिहाज से इसे अपनी नोटबुक पर बुक पर इसे नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है ये x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल पेपर के लिहाज से। तो बेटे इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हम पहले इसकी ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x 1 सा कितना आ जाएगा बेटे, x आ जाएगा, फिर y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा दें, y 1 सा y। अब कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 4। तो हमें क्या करना है, पहले रीअरेंज कर लेना है। पहले इसे रीअरेंज हम कैसे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। यही फार्मूला ये लिखा हुआ है, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया बेटा,
ए प्लस बी ए माइनस बी, और बाकी बच गए ये वाली दो टर्म्स। इन दो टर्म्स से मैं -1 कॉमन ले रहा हूं। जब मैं -1 कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, x माइनस प्लस माइनस और y बच जाएगा। तो बेटे अब मेरे पास टोटल दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये। तो दो टर्म से मुझे क्या करना है, अब कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा इन दो टर्म से बेटे, x माइनस वाई। तो बेटे x माइनस वाई को कान से पकड़े बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस वाई बचेगा। x माइनस वाई को बाहर निकाल दें, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 1 बच जाएगा। इस तरह से बेटे ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। ओके, फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। कितनी टर्म्स हैं हमारे पास बेटा, दो टर्म्स हैं। कॉमन क्या आ रहा है, पहले कॉमन ले लें। तो बेटे मेरे पास कॉमन है 3x। जब मैंने 3x कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1 माइनस 3 8 टाइम कितने होते हैं 24, 3 1 टाइम कितने होते हैं 3। तो बेटे एक x मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, कितने x बचे मेरे पास, x मेरे पास 2 बच गए। बेटे मैंने कॉमन तो ले लिया, कॉमन लेने के बाद आपने देखना है अगर आपके पास दो टर्म्स हैं क्या ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपके पास, देख लेते हैं। 3x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके जी। अब यहां पर मैं क्या लिखूं कि इसका स्क्वायर लेने पर 1 मिले मुझे, तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ऐसा नंबर मुझे चाहिए जिसका स्क्वायर लेने पर 81x स्क्वायर आ जाए। तो बेटे आपको पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, और एक साथ में मैंने क्या लिख लिया, x लिख लिया। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होगा। जी देखें, तो 3x आ गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होगा। पहली ब्रैकेट में a, दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा, b होगा। ओके बेटे, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस वीडियो को बेटे, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखें, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आपने प्रैक्टिस करनी है उतना आपको ये अच्छे से तैयार होगा, अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख लें। ओके, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।